Good morning students, welcome in mathematics class. Today's topic is fundamental theorem of arithmetic. ये आपके पेज नंबर 8 में थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये क्या थ्योरम है, ये क्या कहती है? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट. Look here, every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ योर 1.2. इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सबसे पहले कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. यू नो द प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड वन. फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so on. Now 2 is a prime number because it has a factor 1 and 2. 3 is a prime number because it has a factor 1 and 3. 5 is a prime number because it has a factor 1 and 5. Now 7 is a prime number. अब जो नंबर बच गए they are called the composite number. This is your composite number, this is your composite number, this is your composite number. Is it clear? Theorem says एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर जो है कैन बी एक्सप्रेस किया जाता है एंड फैक्टराइज किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. अगर उसको हम फैक्टराइज करें तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है वो ऑलवेज प्राइम होता है. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक. और ये जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है कि जो है वही है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन इट शुड बी यूनिक. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया 120. नो आई विल डू द फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखिए 2 6 जा 12 60, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. अब किससे जाएगा 3 से. 3 5 जा 15, then 5 into 1. Now what are the factors of 120? That is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 and 24 into 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 120, right? Now 2 is a prime now, 1 and 2. 2 is a prime, 2 is a prime, 3 is a prime and 5 is a prime. But the definition says every composite number, 120 is a composite number because 120 has so many factors. एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड. हमेशा कैसा होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ये सारे क्या हैं इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हैं. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक. मीन्स अगर सपोज किसी ने फैक्टर निकाले ऐसे लिख दिए और बच्चा है उसने कहा मैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखूँगा. ऐसे इसके नंबर ऑफ वेज होंगे लिखने के लिए. एक वे ही हो गया ये वे, ऐसे और भी वे से लिख सकते हैं. लेकिन ही सेड कि दिस इज़ यूनिक, ये ही नंबर होंगे, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता. तब उसने ये यूज़ किया कि इट इज़ ए यूनिक. ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑर्डर कैसा भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. ऑर्डर जो वो प्राइम फैक्टर्स ही अकर करेंगे. Is it clear? I think is it clear to you? Now the one more thing, एक लाइन दी है आपकी बुक में. Once we have decided that order will be ascending, that the way the number is factorized is unique. लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसको ऑर्डर से लिखना पड़ेगा. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा. तो इस वे को हम ना लेकर के दिस इज़ द राइट वे टू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर. इसलिए हम इस असेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस एक्सरसाइज दैट इज़ एस सी एफ. एस सी एफ हमने पहले भी पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बट एस सी एफ अब हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन हेयर. एस सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच common prime factor in the numbers. What it does means, we will take example again. Example, I have taken the SCF of 6 and 20. What we will do, we will factorize it. 2 3 ja 6, 3 1 ja 3. Factor of 6 is equal to 2 into 3. Now 20, what are the factors? 2 1 ja 2, 0, 2 5 ja 10 and 5. What are the factors of 20? That is equal to 2 into 2 into
5, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20. Now we can write it in the form of power. 2 raised to power 1 into 3 raised to power 1 लिख सकते हैं ना. 2 को 2 raised to power 1 लिख दिया, 3 को 3 raised to power 1 लिख दिया. Now again we can write 2 raised to power, बोलिए 2 raised to power 2 and into 5 raised to power 1. Okay, now we have to find the HCF of 6 and 20. Product of the smallest power of each common prime factor in the numbers. अब इन दोनों में HCF निकालने के लिए 2 into 3 and 2 raised to power 2 into 5 raised to power 1 में आपने क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है. तो स्मॉलेस्ट पावर किसकी लेनी है, जो कॉमन है. तो कॉमन कौन है यहाँ पे, दिस इज अ कॉमन. 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें पावर 1 है, इसकी पावर 2 है. तो HCF ऑफ 620 is equal to, according to the definition, 2 raised to power 1. Right? Now we will find the LCM of 6 and 20. What is the definition here? Product of the greatest power of each prime factor involved in the numbers. Product of the greatest power. Greatest power किसकी है, 2 raised to power 2 की greatest power है. प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, तो ग्रेटेस्ट पावर आ गई 2 raised to power 2 इन्वॉल्व इन द नंबर्स. तो जो आपकी 2 raised to power 1 और 2 raised to power 2 में ग्रेटेस्ट पावर 2 raised to power 2 की है, तो हम ग्रेटेस्ट लेंगे, बाकी जो नंबर बच गए वो सारे नंबर ले लेंगे. राइट, इट इज़ योर एलसीएम. 2 2 जा 4, 3 जा 12 and this is 120. So this is your LCM and this is the HCF. How to find HCF and LCM with the help of prime factorization method. HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और प्रोडक्ट में LCM में ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं. This is all about 2 important concepts for the exercise 1.2, and in the next video we will solve the exercise 1.2. I hope you will understand it. What is the fundamental theorem of arithmetic and what is the HCF and LCM by the prime factorization. One important more thing, look here in the book. Here, if for any two positive integers a and b, HCF AB into LCM AB always is equal to a into b. Means we have taken here the example of 6 and 20, means HCF of 620 into LCM of 620 is always equal to 6 into 20. Now what is the HCF here? 2 raised to power 1 into what is the LCM here? 2 raised to power 2 into 3 into 5, that is equal to 6 into 20. Now we will multiply it. This is 120, 2 2 ja 4, 2 ja 8, 3 ja 24 and it is 120. You can also verify like this. Thank you.